गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था वाताग्र, और वाताग्र किस प्रकार से बनते हैं इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, मतलब वाताग्र के प्रकार, किस किस प्रकार के वाताग्र हमारे यहाँ पर बनते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक विद्वान हुए थे हमारे पैटरसन नामक विद्वान ने बताया कि पूरा जो हमारा मध्य अक्षांशीय वाला जो क्षेत्र है उसमें 4 प्रकार के हमारे क्या बनते हैं, वाताग्र बनते हैं। ठीक है, अभी 4 प्रकार के वाताग्र होते कौन कौन से हैं? एक होता है उष्ण वाताग्र, एक होता है हमारा शीत वाताग्र, और तीसरा हो गया स्थायी वाताग्र, फिर आता है अधिविष्ट वाताग्र। ठीक, क्लियर हुई ये चीज। देखिए, जो हमारा उष्ण वाताग्र है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, उष्ण वाताग्र हमने बात की थी कि वाताग्र बनता कब है, एक गर्म वायु एक ठंडी वायु जब आपस में टकराती है, मतलब अभिसरण करती है, तो यहाँ पर एक ढलुआ तल बनता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, हमारा वाताग्र बनता है। वाताग्र बनेगा तो इसी प्रकार से, लेकिन उसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। क्यों इसके नाम अलग अलग पड़े हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर देखें कौन सा है हमारा उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र देखिए, ये थी हमारी गर्म हवा, या फिर हमको बोले कि उष्ण। इधर से आई कौन सी, ठंडी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कौन सी, आर्द्रता युक्त। देखिए, हमें पता है कि जो ठंडी वायु होती है वो कैसी होती है, भारी होती है। जो गर्म होती है वो हल्की होती है ना। ये हम लोग जान चुके हैं, पहले भी हमने बात की थी कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है, और जो ठंडी होती है वो भारी होती है। ठीक है भाई, जब गर्म हवा और ये ठंडी हवा, जब गर्म हवा इतनी आक्रामक हो, इतनी तेज हो कि क्या करें, इतनी तेज हो कि इस वाली जो ठंडी वायु है, इस वायु राशि के ऊपर ऐसे चढ़ जाए। जो ठंडी वायु है वो तो इधर रह जाए, और जो ये गर्म है वो ऐसे चढ़ जाए। मतलब यहाँ गर्म जो उष्ण वायु है वो क्या है, आक्रामक स्थिति में है। उष्ण वायु आक्रामक। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई कि जब ये गर्म वायु है और ये ठंडी वायु है, क्लियर हुआ। जब ये गर्म वायु इतनी तेज, यानी कि इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर है, इतनी आक्रामक है कि इसने क्या किया कि ये ठंडी जो वायु थी उसके ऊपर चढ़ गई। तो यहाँ पर जो वाताग्र बनेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, उष्ण वाताग्र। ठीक है, उष्ण वाताग्र समझ में आया कि एक गर्म वायु, ठंडी वायु, एक गर्म वायु है एक ठंडी वायु है। जब जो गर्म वायु है क्योंकि हल्की होती है, और जो ठंडी वायु है वो भारी होती है, तो जो वाताग्र बनेगा वो गर्म उष्ण वाताग्र कैसे बनेगा, क्योंकि जब गर्म वायु है वो ठंडी वायु के ऊपर आक्रामक स्थिति रखते हुए ऊपर चढ़ जाए, तो जहाँ पर जो ये वाताग्र बनेगा इसको हम उष्ण वाताग्र कहेंगे। क्लियर हुई। इन जो ये जो वाताग्र होते हैं इनका जो झुकाव होता है, इनका झुकाव होता है 1.100 से 1:100 से 1:400 तक ये इनका झुकाव होता है। मतलब एक का झुकाव इतना होगा, दूसरे का झुकाव इतना होगा, मतलब इस झुकाव से इस झुकाव तक इनका बेसिकली जो झुकाव पाया जाएगा। चीजें क्लियर होती जा रही है ना। देखिए, अब हम देखेंगे इसका एक बार डायग्राम हम एक बार अच्छे से बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा धरातल हो गया। ठीक,
ये क्या थी हमारी गर्म वायु है, और जो ये है कौन सी है, ठंडी वायु है। तो जहाँ यहाँ पर जो वाताग्र बना इसको हमने क्या कह दिया, उष्ण वाताग्र कहा। ये कैसी थी, ठंडी हवा थी, और ये थी कैसी, गर्म हवा थी। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। उष्ण वाताग्र समझ में आया कि उष्ण वाताग्र किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा वाताग्र आएगा। अब उष्ण वाताग्र हो गया, अब आता है शीत वाताग्र। दूसरा देखिए, शीत वाताग्र। देखिए अब शीत वाताग्र में क्या होगा, वायु वही दोनों रहेंगी, एक तरफ क्या होगी, उष्ण, और एक तरफ होगी शीत। मतलब एक तरफ होगी गर्म वायु और एक तरफ होगी ठंडी। गर्म वायु क्योंकि हल्की होगी तो वो ऊपर उठेगी। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि जो गर्म वायु है वही ऊपर उठेगी क्योंकि वही हल्की है, और जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है, वो हमेशा जो है नीचे बैठेगी, नीचे जमीन धरातल की तरफ आएगी। ठीक है, लेकिन जब उष्ण वाताग्र तो समझ में आ गया कि भाई जो हमारा कौन सी थी, जो ये गर्म वायु है वो आक्रामक स्थिति में आकर ऊपर चढ़ जाती है ठंडी वायु की। लेकिन यहाँ भी कंडीशन सेम बनेगी, लेकिन बस एक चीज इसमें अलग होगी। जब ये शीतल वायु, मान लीजिए ये शीतल वायु है और ये कैसी हमारी गर्म वायु है, जो ये शीतल वायु राशि है ये उष्ण वायु राशि को नीचे से काट कर, जब ये दोनों एक दूसरे के तरफ आ रही है, इस बार क्या है, ये शीतल वायु आक्रामक है, मतलब ये शक्तिशाली है। कौन सी, ये शीतल वायु। ठीक, अब जो ये शीतल वायु होती है, ये वायु इस गर्म वायु को नीचे से काट करके ऐसे ऊपर उठा देती है। देखो उष्ण वाताग्र में क्या हो रहा था कि ये खुद आक्रामक थी, मतलब ये ज्यादा तेज थी जिसकी वजह से ये ऊपर उठी थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, गर्म वायु को शीतल जो ठंडी वायु है वो ऊपर उठा रही है। तो जो यहाँ वाताग्र बनेगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, शीत वाताग्र। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको कि जो शीत वाताग्र होता है और उष्ण वाताग्र होता है, इन दोनों के अंदर क्योंकि सिचुएशन सेम बनेगी, डायग्राम सेम दिखेगा, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि उसके अंदर जो गर्म वायु थी वो आक्रामक स्थिति में होती है और वो ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, बल्कि जो ये शीत वाताग्र होता है उसके अंदर जो शीतल वायु होती है ये आक्रामक स्थिति में होती है, और ये जो है ऐसे जाएगी और ये गर्म वायु को ऊपर उठा देगी। क्लियर हुई ये चीज। ठीक है, अभी तक हमने दो जो है हमारे वाताग्र पढ़े हैं, इसका भी एक बार डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका धरातल है, देखिए इधर से आपकी ठंडी हवा आ रही थी, इधर कौन सी है, गर्म हवा। ठीक, जो ये ठंडी हवा थी ये ऐसे ऐसे चल रही है, इन्होंने क्या किया, गर्म वायु को और ज्यादा अधिक ऊपर उठा दिया। तो जो यहाँ पर जो वाताग्र बनेगा वो कौन सा बनेगा, हमारा शीत वाताग्र। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। हमने अभी तक देखा है उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र, दो चीज हमने देख ली। अब जो हमारा तीसरा जो पार्ट आता है, तीसरा जो हमने देखो, सबसे पहले हमने इसका जो डायग्राम बनाया था कि हम एक उष्ण वाताग्र है, एक शीत वाताग्र है, एक स्थायी और एक अधिविष्ट। अब दो वाताग्र हमने पढ़ लिए, उष्ण और शीत वाताग्र। अब हम बात करते हैं हमारे कौन से, स्थायी वाताग्र की। देखिए स्थायी वाताग्र में क्या होता है, जब दो वायु राशियां, ठीक, दो वायु राशियां, मान लीजिए ये गर्म हवा है और ये जो इधर जा रही है ये हो गई हमारी कौन सी, ठंडी हवा। और जो बीच में जो ये वाताग्र बना इसको हमने क्या कह दिया, स्थायी वाताग्र। रुकिए हम समझेंगे इसको। देखिए जब दो विपरीत वायु राशियां होते हुए भी किसी प्रकार की गति नहीं करती, मतलब दोनों देखो एक दूसरे के आमने सामने ही आ रही है, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है,
वाताग्र के से जो है स्थायी वाताग्र बना रही, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर चल रही है। समानांतर चल रही हैं तो हमेशा जो वाताग्र बना ही रहेगा ये वाला, तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ टाइम बाद मिट जाएगा। ये जो वाताग्र है ये बीच में बना रहेगा, इसलिए इस वाताग्र को क्या नाम दिया गया? स्थायी वाताग्र कहा गया है। क्लियर हुई ये चीज स्थायी वाताग्र वाली, कि भाई इसके अंदर एक गर्म हवा थी, एक ठंडी हवा थी। जो गर्म हवा और ठंडी हवा है जब एक दूसरे के समानांतर चलती है लेकिन विपरीत दिशा में, तो जब ये चलती हैं तो इससे जो निर्माण होता है वो स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। स्थायी वाताग्र समझ में आया क्या है? अब देखिए जो लास्ट अपना एक बचता है, कौन सा? अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र क्या है? जब शीत वाताग्र अपनी तीव्र गति के कारण उष्ण वाताग्र तक पहुंचकर उसमें मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? अधिविष्ट वाताग्र कहेंगे। मान लीजिए कि दो वाताग्र हैं, वाताग्र बन चुके हैं। अब हमने पढ़ा था कि एक था शीत वाताग्र और एक था हमारा कौन सा? उष्ण वाताग्र। ठीक है, हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि एक शीत वाताग्र बन चुका है और एक उष्ण वाताग्र बन चुके हैं। ये शीत वाताग्र समझिए और ये उष्ण वाताग्र समझिए। ये हवाएं नहीं है, ये अभी वाताग्र बन चुके हैं। जो कंडीशन हमने पढ़ी है वो वाताग्र बन चुके हैं, और जब ये दोनों वाताग्र एक दूसरे के साथ पहुंचकर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र इसको हम कहेंगे। ठीक है, एक शीत वाताग्र और एक उष्ण वाताग्र जब तीव्र गति के कारण दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें वही सेम प्रोसेस होगा कि जो गर्म वायु राशि है वो ठंडी वायु राशि पर चढ़ने लगती है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उष्ण वायु ऊपर उठकर पृथ्वी के तल से संपर्क तोड़ देती है, और वाताग्र जो है वो इस प्रकार से मिल जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज? अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र समझ में आया कि जब शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। देखिए, जो गर्म वायु होती है और ये ठंडी वायु होती है, जब ये गर्म वायु ऊपर की साइड जाती है तो इसका धरातल के साथ संपर्क टूट जाता है। ये सिर्फ ऊपर की साइड होती है, ठीक है, तोड़ देती है। और वाताग्र के जो है इस प्रकार के जो ये मिल रहा है, उस मिल जाने को क्या कहते हैं हम? ऑक्यूलेशन भी कहते हैं इसको। ऑक्लूशन भी कहते हैं इसको। ठीक, ऑक्लूशन यानी कि अधिधारण भी कहते हैं। इस प्रकार से बने वाताग्र को हम क्या कहते हैं? ऑक्यूलेटेड फ्रंट भी कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज? हमने वाताग्र के चारों प्रकार देखे कि वाताग्र के उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, स्थायी वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र, इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, चारों प्रकारों के बारे में हमने बात की। अब एक बार देख लेते हैं इसको। उष्ण वाताग्र में क्या हो रहा था? सबसे पहले वाताग्र क्या है? वाताग्र में क्या था कि जब दो विपरीत वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे के पास आकर अभिसरण करती हैं, तो उससे जो एक ढलवा तल का जो निर्माण होगा वो हमारा वाताग्र कहलाता है। क्लियर हुई ये चीज? उष्ण वाताग्र देखिए, उष्ण वाताग्र की बात करें तो दो वायु राशि, एक ठंडी और एक गर्म, जब गर्म वायु राशि आक्रामक होकर ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है तो उसको हम उष्ण वाताग्र कहते हैं। और जब क्या हो, जब गर्म वायु राशि और शीत वायु राशि के ऊपर शीतल वायु राशि अधिक आक्रामक होते हुए जो गर्म वायु है उसको काटकर ऊपर उठा दे तो उसको हम शीत वाताग्र कहेंगे। ठीक है, स्थायी वाताग्र की बात करें तो दो विपरीत, जो एक तरीके से विपरीत जो हमारी वायु राशियां हैं, उन दोनों के बीच में एक स्थायी वाताग्र, दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती हैं तो वो स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। और जब एक शीत वाताग्र और एक उष्ण वाताग्र दोनों आपस में आकर मिल जाते हैं तो उससे हमारा जो निर्माण होता है वो होता है कौन सा? अधिविष्ट वाताग्र कहलाता है। ठीक है, अधिविष्ट वाताग्र जो कहलाता है वो हमारा कौन सा हो गया? जो ये शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र है उसके जो मिलने से जो वाताग्र बनेगा वो बनेगा अधिविष्ट वाताग्र। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है,
ये थे हमारे चारों प्रकार। कल से हम इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे वो चक्रवात देखते हैं, चक्रवात स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपके क्लाइमेटोलॉजी के अब 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करके फिर हम ओशिनोग्राफी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।